हेलो दोस्तों, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th एग्जांपल नंबर 6। और एक क्वेश्चन में दे रखा है दैट फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो इस बुक के स्टार्टिंग के अंदर ही ना, सेक्शन 4.1 के अंदर दे एक फिगर दे रखी थी, फिगर 4.1। और ये एक प्रेयर हॉल दे रखा है जिसकी डायमेंशंस दे रखी हैं x और ये 2x+1, और इसका टोटल एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी डायमेंशंस निकालो कि ये लेंथ, ये विड्थ कितनी, इसका क्या होगा, और ये इसका मेजर क्या होगा। तो आओ देखें इसको कैसे करना है। ठीक है जी। सो ये पता लगता है कि जो एरिया है, ये तो रेक्टेंगल है। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ दे रखा है 2x+1 और ब्रेड्थ दे रखा है x। ये हुआ एरिया। और ये किसके बराबर दे रखा है एरिया, एरिया ऑलरेडी गिवन है हमें 300। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह 300 लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें। 2x x से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, और ये 300 यहाँ आ जाएगा, -300 इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे, फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। किसको स्प्लिट करना है हमने, इस +1 को। तो मैं लिख दूं पहले क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हमारे a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 1 और c हो गया -300। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कौन सी हुई, b, दैट इज 1। तो हम 1 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे p और q के अंदर, सच दैट p प्लस क्यू तो आना चाहिए 1 एंड p इंटू क्यू आना चाहिए a इंटू सी। a कितना है 2, c है हमारा 300, -300, तो ये हो गया -600। ठीक है जी। तो अब देखो, अब यहाँ पे ना बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, ये छोटे नंबर्स हैं ही नहीं। इनका जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो काफ़ी बड़ा है, और इनका, और यहाँ पे क्योंकि ये हमारा एक नेगेटिव प्रोडक्ट आया है, इसीलिए P और Q में से एक नंबर हमारा नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। ओके, सो आइदर P और Q शुड बी नेगेटिव, वन नंबर शुड बी नेगेटिव, वन नंबर शुड बी पॉजिटिव। अब ये कंफ्यूजन होती है दोबारा से कि कौन सा नंबर पॉजिटिव लें, कौन सा नंबर नेगेटिव लें। देखो, अगर यहाँ पे आंसर जो है ये पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। जैसे कि सपोज हमें 1 चाहिए, ठीक है जी। सो अगर मैं इसको 15 ले लेता हूँ और इसको 14 ले लेता हूँ तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं छोटे नंबर को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, बड़े नंबर को लूंगा तो ये -1 आ जाएगा। वो तो हम नहीं करेंगे। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव होगा। तो अब अगर मैं 15 इंटू 14 करके देखूं तो क्या होता है, 15 टाइम्स 14, जल्दी बताओ 15 टाइम्स 14 क्या होता है, 210। ये तो बहुत छोटा नंबर है भाई। अभी तो आगे बढ़ जाए, चलो 21 माइनस 20, ये भी 1 होता है। तो 21 टाइम्स 20 अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 420। ये भी बहुत छोटा नंबर है दोस्तों, तो ये भी नहीं हम लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, चलो अब एक एक करके बढ़ाते हैं। ठीक है, 22 माइनस 21, ये भी 1 आ जाएगा। एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है, बाय 21 ये होता है 462। अभी भी हमारा काम नहीं बना। नेक्स्ट नंबर लेके देखते हैं, 23 माइनस 22, ये भी हमारा 1 आ जाएगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 23, अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक काम गड़बड़ करा, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया। भैया नेगेटिव लेना हर किसी में, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर नेगेटिव में चाहिए। ठीक है जी। तो ये 23 माइनस 22 करा तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 506।
आसपास पहुंच गए, लेकिन अभी भी काम तो नहीं बना ना, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अगला नंबर लेते हैं हम 24 माइनस 23, ये भी 1 आएगा। और जब हम 24 को माइनस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 552, काम तो अभी भी नहीं बना। ठीक है, एक और नंबर लेके देखते हैं, आखिरी नंबर 25 माइनस 24, ये भी 1 आया। और अब अगर हमने 25 को माइनस 24 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा 600 आ गया। लो जी, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सो हमारा कॉम्बिनेशन हमने क्या लेना है, ये लेना है। देखो बच्चों, मैंने आपको ना बहुत डिटेल में करके बताया है ताकि आपको समझ में आए कि हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है वो करना किस तरीके से है। एग्जाम में मैं तो डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, मुझे पता था। ठीक है, हम बहुत सारे सॉल्यूशंस देख के डायरेक्टली लिख भी देते हैं, लेकिन यहां तक हम पहुंचे कैसे, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा मेथड आपको करके दिखाया है। ठीक है, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा जरूर अपने आप ट्राई जरूर करना, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो मिडिल टर्म थी उसको हमने 25 एंड 24 में हमने लेना है। तो इक्वेशन क्या थी, दोबारा से एक बार लिख लें। इक्वेशन थी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0, और इस x को हमने क्या लिखा था, 25x माइनस 24x। तो इसको लिख लें जरा एक बार यहाँ पे, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ x कॉमन आ सकता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे सिर्फ x ही कॉमन ले लिया। चलो, यहाँ पे हमने सिर्फ x कॉमन ले लिया, और इसमें से बच गया 2x और इसमें से बच गया 25। ठीक है, अब ये जो टर्म थी मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दी, 2x प्लस 25 एज इट इज रिपीट हो गई। अब ये देखो, ये माइनस 24 था और ये 2 था। 2 को माइनस 24 बनाना हो तो मैं माइनस 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ जी, माइनस 12 इंटू 2 क्या बन जाएगा, माइनस 24। और इस माइनस 12 को जब मैं 25 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या आएगा, माइनस 300। तो ये वेरीफाई भी हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे के अंदर दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, दोनों में ये कॉमन है तो इसको हमने बाहर रख दिया, 2x प्लस 25। और बाकी क्या बच गया, x माइनस 12, इसको हमने अलग से लिख दिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, कौन कौन सी, देखो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी माइनस 25/2, दैट इज माइनस 12.5। किसी चीज की लेंथ कभी नेगेटिव में हुई है, कभी नहीं हुई ना, तो ये हमारा आंसर जो है ना, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, चलो, तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आ गया, x इज इक्वल टू 12, यहाँ पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो x की वैल्यू 12 आ गई, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब देखो हमारा जो रेक्टेंगल था वो कैसा था, ऐसा था ना, जिसके अंदर ये x दिया हुआ था और ये 2x प्लस 1। अब इसकी वैल्यू तो 12 आ गई, x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 2, 12 प्लस 1, 24 प्लस 1, तो ये आ गई 25। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू हमारी 12 आ गई और 2x प्लस 1 की वैल्यू हमारी 25 आ गई, तो लेंथ हमारी हो गई 25 और विड्थ हमारी हो गई 12। ये हमारी निकल गई डायमेंशंस इस रेक्टेंगल की, इस प्रेयर हॉल की। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की 4.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना दोस्तों। थैंक यू सो मच।